बात जब शहराओं की हो रही है तो जरा एक और राब्ते की भी बात करें। उस राब्ते की बात करें जिसको देखना पिछले कई महीनों से हम सुन रहे हैं और जिसको देखना पिछले एक सदी से भी बातें हो रही थी, यानी 10-12 साल से लगातार उस पर सियासत भी हो रही है। यानी श्रीनगर बारामूला जम्मू रेल लाइन की हम बात करते हैं और इसमें एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एक और बार अफसरों का एक वफ्द नॉर्दर्न रेलवे का जो है उन्होंने इस पूरे सेगमेंट का एक बार फिर मुआयना किया है। संगलदान रियासी सेक्शन का मुआयना किया है और मुआयने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा मुतमईन भी नज़र आए हैं। नॉर्दर्न रेलवे ने अपने तमाम मातहत अमले से कहा है कि चिनाब पर जो बनाया गया ब्रिज है, संगलदान का जो स्टेशन है, इस पर तमाम तर ज़रूरी लवाजमात को फौरी तौर से पूरा किया जाए और ये जो रियासी के बाद संगलदान का जो 46 किलोमीटर वाला ट्रैक है और आगे वाला ट्रैक है, इसे जून तक मुकम्मल करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। यानी जून डेडलाइन दे दी गई है अब इस शाहरा को, इस ट्रैक को मुकम्मल करने के लिए, ताकि दिल्ली से उधमपुर, उधमपुर से जम्मू और जम्मू से बानिहाल और बानिहाल से सीधे साउथ कश्मीर से बारामूला तक रेल लाइन थ्रू हो जाए और एंटायर कश्मीर घाटी का, कश्मीर सूबे का जम्मू के साथ इंटीग्रेशन मुकम्मल हो जाए और जम्मू कश्मीर का पूरे मुल्क के साथ रेल लाइन के ज़रिए से रब्ता हो पाए। इस सिलसिले में जून के आखिर तक ये पूरा स्ट्रेच जो है वो मुकम्मल होगा। नॉर्दर्न रेलवे के जो सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कल खुद इस पूरे मामले, इस पूरे रास्ते का मुआयना किया है और जो संगलदान स्टेशन से आगे चिनाब ब्रिज तक था मामला, उसको दोबारा देखा, क्योंकि मोटर ट्रॉली जो एक बड़ी अहम होती है रेलवे लाइन में, उसका इस्तेमाल किया गया, उसका यूज़ किया गया, जिसके बाद आगे बढ़ा गया और अब ये इतलात आ रही है कि टनल T42, 43 जो है वहाँ पर भी रेलवे हुकाम जो है वो रुके हैं और सूरत हाल को देखा है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब सिर्फ जून तक इंतज़ार करना होगा, जिसके बाद रेल की जो चुक है वो पूरे वादी कश्मीर तक देखने को मिलेगी, यानी एंटायर बारामूला तक वो जाएगी। फिलहाल सीधे चलते हैं अपने नुमाइंदे के पास। आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, अपडेट करें। इतलात है कि रात देर गए तक सीनियर मोस्ट ऑफिशियल जो नॉर्दर्न रेलवे के हैं वो इस ट्रैक पर रहे, संगलदान से रियासी तक गए और रात देर गए तक अफसरों के साथ मुबाहिसा किया, तबादले ख्याल किया गया और इतलात ये है कि जून एंडिंग तक बाज़ाब्ता तौर पर वंदे बा आगाज हो जाएगा इस ट्रैक पर। बिल्कुल सर, ये एक बड़ी खुशाइन बात है सफर के हवाले से। पूरी जम्मू कश्मीर या मुल्की सतह पे लोगों की अगर हम बात करें तो उसमें जहां पर एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके इंतजार में लोग हैं। तो कल की डेट में अगर बात करें तो नॉर्दर्न रेलवे के जो जनरल मैनेजर है और USBRL प्रोजेक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, उन्होंने जो संगलदान से लेकर रियासी तक जो मुख्तलिफ टनल्स है, जिस तरह से आपने कहा T43, T44 और उसके साथ में जो है T34, 35, 36 और इन टनलों का भी जो है मुआयना किया गया और जो चिनाब ब्रिज है या जो एंजीगढ़ ब्रिज जो रियासी के अंदर है उसका भी मुआयना किया गया, जो कि हिस्टोरिकल ब्रिज है। इफेल टावर से भी जो ऊंचा ये ब्रिज है उस पर भी मुआयना किया गया और कहीं न कहीं पे जो डेडलाइन दी गई है, कई मीटिंग्स का इनेकाद किया गया जिसमें जो छोटे या बड़े लेवल के अफसरान भी थे। तो नॉर्दर्न रेलवे की जानिब से जो है ये क्लियर ऑर्डर्स दिए गए हैं कि जून एंड तक जो है ये 46 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है ये जो है इसको कंप्लीट करने की जो है हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जिस तरह से मोटर ट्रॉली का जो है उसका भी जो है एहतमाम किया गया, तो वो कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि जब मोटर ट्रॉली रन हो जाती है तो वो एक फाइनल शेप जो है होती है कि ये ट्रैक जो है हर एतबार से ट्रैक तैयार है। आरिफ, एक चीज और भी नोटिस में आई थी इस पूरे ट्रैक के दौरान, क्या वो स्ट्रेच जिस टनल के मुतालिक पिछले दिनों हमने खबर भी बताई की थी कि एक हिस्सा उसका अंदर से टूट रहा है या कुछ मट्टी बीच में गिर रही है, उसकी वजह से भी काम मुतासिर हुआ, तो वो जो 46 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो कटरा वाला स्ट्रेच वो भी इसके आसपास आता है, क्या उसको मुकम्मल करने की भी कोई हिदायत जारी कर दी गई है या कोई मुआयना हुआ है मुतलका अफसरान की जानिब से? जी बिल्कुल आसिफ, मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये जो 3 पॉइंट कुछ किलोमीटर का जो स्ट्रेच है जिस पर थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेसी जो है प्रीवियस सालों में थी, तो उस पर भी जो है मुआयना किया और उसी के ऊपर जो है या जो टेलीकॉम जो कई स्टेशन है उनका भी जायजा देखा गया। तो कहीं ना कहीं पे जिस तरह से अगर उसमें जो काम चल रहा है, चूंकि जो इंजीनियरिंग विंग है या बाकी जो टाइम जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं तो उसमें जो है इस चीज का जिक्र नहीं किया गया है। तो उसका मतलब है कि वो वाला स्ट्रेच भी है ऑलमोस्ट जो है उस पर काम जो है जोरों शोरों से जारी है।
हालांकि उसको बार बार जो इंजीनियरिंग विंग या कई एक्सपर्ट्स बुला के जो है उस काम को बेहतर हर मुमकिन करने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से यहाँ पे जो मोटर ट्रॉली रन हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं पे ये दर्शाता है कि चिनाब के ऊपर जो बड़ा ब्रिज है वहां से लेकर जो संगलदान तक एरिया में जो मोटर ट्रॉली रन हुआ है, तो उस ये चीज साफ दर्शाता है कि आने वाले समय में जो डेडलाइन दे दी गई है, यानी जून का जो एंड है, तो कहीं ना कहीं पे 5 या 6 दिन, एक हफ्ता अप डाउन हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे जम्मू कश्मीर और मुल्की सतह पे लोगों को एक बड़ी सौगात जो है बहुत वो शुक्रिया मिल जी आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। टनल्स पर मुआयना किया गया, ट्रैक का मुआयना किया गया। इतलात यह है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी खिदमत ली गई। जो आखिरी टनल का फाइनल शेप शक्ल का काम चल रहा है, बहुत जल्द जून तक यह मामला जो है वो मुकम्मल हो सकता है। और इतलात ये है कि वंदे भारत ट्रेन को बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म साहब जो भी मुल्क के अंदर नए बनेंगे वो जून जुलाई के आसपास हरी झंडी दिखाकर उसको दिल्ली से रवाना करेंगे उधमपुर, उधमपुर से सीधे बानिहाल और बानिहाल से बारामूला तक का सफ़र वंदे भारत ट्रेन कर सकती है। इस तरीके का मंसूबा तैयार कर दिया गया। छोटा